नमस्कार, मैं पवन खत्री। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10 और आज हमारे साथ खास मुलाकात में जो कि हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी दिखाई है विकास गुप्ता जी ने, जो भाजपा से। तो आज खास मुलाकात में खास बातचीत करेंगे विकास गुप्ता जी से। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, अगर हम बात करें हनुमानगढ़ के विधानसभा की क्षेत्र की राजनीति पर, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, राजनीति क्षेत्र में सब लोग अपने अपने विचार से अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से काम करते हैं। मेरा अपना विचार है, मैं मेरी व्यवस्था के हिसाब से काम करना चाहता हूँ। पर राजनीति की जो मूल परिभाषा है, उस परिभाषा के अनुसार काम करना। तो हनुमानगढ़ की राजनीति में मेरा ये अभी 70 साल के समय में बहुत सारी अव्यवस्थाएं जो देखने को मिलती हैं, उन व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए। ये राजनेताओं का मौलिक धर्म है, उनको ये अपना धर्म का निर्वहन करना चाहिए, इस राज धर्म भी कहते हैं। तो अभी राजनीति के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, अभी कुछ मुझे अवसर मिले फिर तो मैं उसके बारे में पूरे डिटेल से बताऊँ। अभी अवसर नहीं मिला तो अभी जो कुछ समझ आ रहा है उस हिसाब से ही काम कर रहे हैं। तो हनुमानगढ़ की राजनीति से कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 70 साल की राजनीति के अंदर जो व्यवस्थाएं हनुमानगढ़ क्षेत्र को मिलनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं अभी मूल रूप से नहीं मिल पाई। अगर हम बात करें विकास जी, यहाँ हनुमानगढ़ में क्षेत्र में अगर आपने विधानसभा में दावेदारी दिखाई है और भी लोगों ने भाजपा में दावेदारी दिखाई है और वो सब सीरियस नजर आ रहे हैं, आप थोड़ा मजाकिया तरीके में नजर आ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? नहीं, देखो क्या है, मजाक की बात नहीं है ये। राजनीति आपका काम है, जितना ईश्वर ने आपको बुद्धि विवेक दिया उस हिसाब से आप अपना कर्म करिए। क्योंकि राजनीति क्षेत्र में तो अपन अपना कर्म ही कर सकते हैं। पार्टी के लिए कोई टिकट डिसाइड करना, किसी व्यक्ति के लिए डिसाइड करना, वो पार्टी का काम है। तो उसमें ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। हमने सिर्फ अपना कर्म करना है, कर्म पर ध्यान रखना चाहिए। मैं तो ये मूल रूप से ये मानता हूँ। तो इसलिए मैं नॉर्मल जैसा मेरा स्वभाव है काम करने का, जैसा मेरा तौर तरीका है, मैं उसी ढंग से काम करता हूँ। ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे जो भी काम करते हैं वो सीरियस होने वाले हैं वो सीरियस होकर करते हैं, और जो आनंद से काम करने वाले वो आनंद से करते हैं। अगर हम हनुमानगढ़ के विकास की बात करें सर, जैसे मौजूदा सभापति जी हैं, उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ को उन्होंने मिनी चंडीगढ़ का स्वरूप दिया है, और जो मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस से चौधरी नूर मादी, उनका भी ये कहना है कि यहाँ विकास कार्य खूब हो चुके हैं, हनुमानगढ़ में कोई विकास कार्य बचा ही नहीं है। तो फिर आप किस विकास कार्य के लिए आगे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, विकास कार्य अपने कहने से विकास कार्य खत्म नहीं हो जाते। अभी मैं पहले भी 1-2 इंटरव्यू मेरे हुए, मैंने ये पहले भी मैंने बयान दिया है कि भाई एक बारिश से और पूरा हनुमानगढ़ शहर का जितना विकास था उसका ढांचा खुलकर सामने आ गया लोगों को। विकास कार्य के स्थान पर मैं महत्ता देता हूँ उससे ज़्यादा गुणवत्ता की। आप काम 10 की जगह आप 1 काम करिए, 2 काम करिए, 4 काम करिए, 6 काम करिए, कोई ज़रूरी नहीं है आपने 10 काम करना। पर उन जितने भी काम आप करवा रहे हैं उस काम की गुणवत्ता क्या है, विकास कार्य उस पर निर्भर करते हैं। कहने से मिनी चंडीगढ़ थोड़ा ही हो जाता है। शहर में देखिए ना आप, जगह जगह गाँव ग्रामीण क्षेत्र की छोड़िए, आप शहरी क्षेत्र की बात करिए मिनी विकास की। तो आप जाइए, यहाँ पर आप पत्रकार होने के नाते, मीडिया कर्मी होने के नाते आप तो सारे स्थानों पर जाते हैं, तो फिर शहर की पूरी व्यवस्था, कहीं आपको खुद को ऐसा महसूस होता है कि ये मिनी चंडीगढ़ है? कोई अपने 2-4 पार्क वगैरह बना दिए, ठीक है, शहर की सुंदरता के लिए बनाना भी चाहिए। आपको लोगों ने नगर परिषद में सभापति चुना है, तो चुना है तो आप उसके नाते आपको ये काम करवाने भी चाहिए, आपको मौलिक धर्म है। ये किसी कोई पब्लिक के ऊपर कोई एहसान तो है नहीं। और उसकी गुणवत्ता कितनी है ये पब्लिक डिसाइड करेगी आने वाले चुनावों के अंदर की उसकी गुणवत्ता क्या रही है। अगर हम बात करें सर यहाँ हनुमानगढ़ क्षेत्र की, तो यहाँ किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं? देखो, ये मुद्दे बहुत सारे हैं अभी जनता के बीच में। जनता के बीच में देखो, शिक्षा से संबंधित मुद्दे हैं बहुत सारे, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं जिनको ठीक करना होता है। और सबसे जरूरी ये है कि पब्लिक की भावनाओं को समझना। आम जन जो परेशान है, छोटे छोटे काम के लिए जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाना, काम के प्रति सावचेती नहीं बरतना, और उनको मूल रूप से जो संतुष्टिपूर्ण एक जनता को जवाब मिलना चाहिए और उनके काम के प्रति जो एक जागरूकता एक जनप्रतिनिधि के अंदर होनी चाहिए, उस जागरूकता का अभाव है। मैं ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के सभी जगह पर जाता हूँ तो मुझे ये व्यवस्थाएं मूल रूप से देखने को मिलती है। तो मैं इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूँ। अगर हम बात करें सर यहाँ हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ से अगर भाजपा आपको टिकट देती है और आप यहाँ से चुने भी जाते हैं, विधायक भी चुने जाते हैं, तो किस तरह के कार्य अगर आपको लगते हैं कि ये कार्य जो मौजूदा विधायक हैं या मौजूदा जो पहले भी विधायक रह चुके हैं पूरा, वो नहीं कर पाए और मुझे ये कार्य विकास करने चाहिए? देखो, विकास कार्य के अंदर तो आप देखो सब चीज़ें आ जाओ, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर और सार्वजनिक काम जितने भी होते हैं, हम ये मानते हैं कि भाई आम जन को जिन चीज़ों से राहत मिलनी चाहिए और आम जन को परेशानियां नहीं उठानी पड़े किसी भी क्षेत्र में, उन सब व्यवस्थाओं को लेकर ही काम करूंगा मैं।
प्रकृति के क्षेत्र के अंदर काम करने वाला है, अभी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं। बहुत सारे स्कूल हैं ऐसे जिनके अंदर अध्यापक नहीं है, पढ़ाई की मूल रूप से सही व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं वो उपलब्ध नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं है, वही सड़कों के हाल है, जगह जगह सड़कों पर खड्डे हैं। आप अभी शासनकाल के अंदर आप ये देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं, शासनकाल के अंदर आप ये देखिए कि जगह जगह आपको सड़कों पर खड्डे मिलेंगे और टोल तो आपको सब जगह मिलेगा। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं ऐसी। आप प्रकृति के संबंध में क्या करना चाहते हैं, जल के क्षेत्र के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, वो शुद्ध पेयजल के क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं, प्रदूषित पानी निकासी के क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए मैंने मेरा एजेंडा एक तैयार कर रखा है, वो मैं चुनाव से पहले पब्लिश करूंगा। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं मेरा मैनिफेस्टो जारी करूंगा कि इन मैनिफेस्टो के ऊपर मैं इस क्षेत्र के अंदर काम करने वाला हूँ, वो मैं भी पूर्ण रूप से आपको नहीं बता सकता। अगर हम बात करें सर, यहाँ से हमने जैसे भाजपा के और भी नेता जिन्होंने दावेदारी दिखाई है श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से, हमने सबके इंटरव्यू किए हैं, तो सभी ने ये कहा है 130 प्लस सीटों के साथ हम यहाँ पे मजबूत सरकार बनाएंगे राजस्थान में। अगर राजस्थान में सरकार बनती है सर, अभी गहलोत सरकार ने भी खूब जैसे अब राशन किट है, मोबाइल है, राहत कैंप है, इस तरह की बहुत सारी स्कीमें, जैसे सिलेंडर की स्कीमें होगी, बहुत सारी स्कीमें लगाई हैं, तो वो भी कह रही है हमारी सरकार रिपीट होगी। तो आपको क्या लगता है सर कि वो गहलोत सरकार ने जो स्कीमें दी हैं, क्या उनकी सरकार रिपीट होगी या नहीं, आने वाले समय में आपकी सरकार आएगी? देखो, कांग्रेस तो किसी भी हालत में रिपीट नहीं होने वाली है, तो कांग्रेस के शासनकाल के अंदर जितने अपराध घटित हुए हैं, पेपर लीक जो घटनाएं हुई है, महिलाओं के साथ बलात्कार जो हुए हैं, छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुए हैं, ये मर्मस्पर्शी जितनी घटनाएं हमारे यहाँ हुई है इस राजस्थान क्षेत्र में, उन घटनाओं के लिए राजस्थान की जनता अभी कांग्रेस को बख्शने वाली नहीं है। तो मेरा कहना यही है अभी कि भाई कांग्रेस के शासनकाल में जो अव्यवस्थाएं रही हैं, उन अव्यवस्थाओं के कारण अभी जनता कांग्रेस को वोट देने के लिए एग्री है। दूसरा, आपने मेरे से प्रश्न किया कि भाई हम जो रेवड़ियां बांट रहे हैं, मुफ्त में कुछ चीज लोगों को दे रहे हैं, मेरा कहना यह भी है इस मामले में कि आप जनता को कुछ मूल रूप से जो रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, उसके स्थान पर आप जनता को रोजगार उपलब्ध करवाइए, जनता को स्वावलंबी बनाइए, अपने पैरों पर खड़ा होने के कारण वो स्वाभिमान पर भरा जीवन जिए, इसके लिए जनता को तैयार करना चाहिए। नहीं तो न कि जनता को कुछ लाभ देना चाहिए, उनकी आप आमदनी बढ़ाने का काम करिए ना। आप उनको रोजगार देंगे तो उनको जरूरत ही नहीं है आपके से कोई सिलेंडर सस्ता लेने की, कुछ राशन किट लेने की। अभी आप ये देखिए, क्योंकि राशन किट लेनी पड़ रही है, तो जनता की व्यवस्था कितनी खराब कर रखी है सरकार ने। तो उस जनता की व्यवस्था को ठीक करने का काम ये होना चाहिए, जनता स्वावलंबी हो, जनता स्वाभिमानी हो, अपने खुद के पैसे से, अपने खुद की मेहनत से पैसा कमाकर और अपना खुद का राशन खरीदने की कुव्वत जनता के अंदर पैदा करने का काम इस सरकार को करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। तो जनता इनको निश्चित रूप से सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ राजस्थान के अंदर सरकार बनेगी। सर, अगर हम हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर की बात इसलिए कर रहे हैं, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर दोनों एक ही थे पहले, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर की बात करें सर, तो ये हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर भी है माना जाता है। तो यहाँ युवाओं में नशा खूब है, जैसे मेडिकल नशा हुआ, चिट्टा, इस तरह के समय के खूब नशे हैं। वो नशे को देखें तो नशे को देखते हुए सर, करते हुए बच्चों ने अपराध बहुत है यहाँ पे, जैसे बलात्कार, रेप होना या हत्याएं होना, मर्डर होना, आत्महत्याएं हैं, और उसके अलावा डकैती है, लूटपाट है, चोरियां हैं, इस तरह के अपराध बहुत बड़े हैं। तो अगर आपकी सरकार बनती है और आप यहाँ से आपको मौका मिलता है विधायक चुनने का, तो आप इस पर किस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे? तो मूल रूप से एक तो कानून व्यवस्था को ठीक करना, कानून किसी दबाव के अंदर काम नहीं करे, नेताओं के दबाव में काम नहीं करे, ऐसी एक व्यवस्था लागू करनी चाहिए। कोई गलत अटेम्प्ट हुआ, आपने फोन किया, व्यवस्था की है, अपराधी को छुड़ा दिया, उससे अपराध को शय मिलती है। दूसरा, नशे का जहाँ मुख्य स्रोत है, जहाँ नशे का केंद्र बिंदु है, उन नशे के केंद्र बिंदुओं को नष्ट करने का काम इस सरकार और कानून को करना चाहिए। तो मैं उसके ऊपर मूल रूप से ध्यान करने वाला हूँ। तीसरा, नशे की तरफ ज़्यादातर अग्रसर जो होते हैं वो युवा होते हैं। उन युवाओं के लिए ऐसी कुछ मार्गदर्शन कमेटियां बने जिससे युवाओं को अपने भविष्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपना जीवन जीने की जो लय ताल है उसके ऊपर उनको मार्गदर्शन मिले, ताकि वो अपना रास्ता नशे की तरफ नहीं करके, तो नशे से बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं, नशे से बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो रही है, इतने घर बर्बाद हो चुके हैं। उसके लिए सरकार अगर जागरूक नहीं है, या कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई जागरूक नहीं है, तो मैं इसे बहुत ही बुरी, बड़े घटिया स्तर का सिस्टम मानता हूँ। इस सिस्टम को निश्चित रूप से सुधारने का काम मैं करूँगा प्रियॉरिटी से, क्योंकि देखो, युवा जो है वो देश का भविष्य होता है। अगर युवा खत्म होता है तो आप आने वाले समय के अंदर आप वैसी नींव अपने देश की नहीं रख सकते जो आपको रखनी चाहिए। अगर हम यहाँ किसानों की बात करें तो ये किसानी क्षेत्र भी है, क्योंकि यहाँ पर बाखड़ा क्षेत्र है, श्री नहर का क्षेत्र भी है, श्री गंगानगर की बात भी करें तो यहाँ किसान आंदोलन करते हैं पानी के लिए। और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो अगर आपकी यहाँ सरकार बनती है भाजपा की, और प्लस
आप यहाँ से विधायक चुने जाते हैं, तो आप पानी व्यवस्था किसानों के लिए किस तरह की व्यवस्था कर पाएंगे जो सिंचाई पानी के लिए? और ये अगर दूसरी रूप में देखें, यहाँ तो जो गंदा पानी आ रहा है सर पीने के लिए, उस रूप को किस तरह से आप? देखो, प्रदूषित पेयजल जो है ना, उसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। आम आदमी को पानी मिलना ही चाहिए निश्चित रूप से, उसके मौलिक अधिकार के अंदर भी है। और ये व्यवस्था जो है वो ईश्वर के घर से भी है सीखी हुई है। उसको शुद्ध करने के लिए जितने उपाय किए जा सकते हो उतने उपाय हम भरसक रूप से करेंगे। और किसानों की जो जायज मांग है, किसानों को निश्चित रूप से पानी मिलना चाहिए उनकी फसल के लिए, उनके परिवार के संचालन के लिए। आप ये मानिए, हमारा ये जो क्षेत्र है वह कृषि आधारित क्षेत्र है। कृषि आधारित क्षेत्र होने से कुछ व्यवस्थाएं ऐसी रहती है कि हमारा कंप्लीट जो ढांचा है वो कृषि पर ही काम करता है। तो मेरा ये मानना है किसानों को निश्चित रूप से पानी मिलना चाहिए, ताकि किसान जो है वो जीवित रहे। किसान जीवित रहेगा तभी सब लोग जीवित रहेंगे। अगर किसान जीवित नहीं रहेगा तो सब लोग, सब वर्ग, सब प्रशासन। मैंने कुछ साल पहले अपने यहाँ अकाल जैसी स्थितियां थी, फसल का बड़ा खराबा हुआ। और तो उस खराबे के कारण क्या हुआ कि आप देखिए कि भाई हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर या गंगानगर क्षेत्र के अंदर जो है वो व्यापार भी डाउन हुआ। सब तरह के जितने व्यापार थे वो काफी कुछ मंदे के दौर से गुजरे। तो निश्चित रूप से किसानों को उनकी मांग के अनुसार पानी मिलना चाहिए। उसके लिए जहां जितना यत्न प्रयत्न करना पड़ेगा उतना यत्न प्रयत्न करके मैं किसानों को उनकी जायज मांग का पानी दिलवाने का प्रयास निश्चित रूप से करूंगा। सर, अगर देखें तो पिछली बार भी आपने भाजपा से मजबूत दावेदारी दिखाई थी और आपको टिकट नहीं मिली थी। इस बार भी आपने भाजपा से मजबूत दावेदारी दिखाई। अब क्या लगता है सर, भाजपा आपको टिकट देगी? जी बिल्कुल, भाजपा निश्चित रूप से टिकट मुझे देगी, क्योंकि सर्टिफिकेट तो देखो पब्लिक देती है, अपने मुंह से प्रशंसा तो सब लोग करते हैं, पर अपना जो खुद का काम करने का तौर तरीका होता है। संगठन में मैंने जितने लंबे समय तक काम किया है और उस जितनी भी मेरे को प्रदेश लेवल से जहाँ भी मेरे को जो जिम्मेवारियां मिली, तो मैंने उसको निश्चित रूप से मेरे दायित्व को ठीक ढंग से निभाने का प्रयास किया। और आज पब्लिक जो कहेगी, पार्टी जो सर्वे करवाती है, सर्वे के अंदर जो लोग आते हैं जिनकी सूचीबद्ध होगा उन लोगों को पार्टी टिकट देगी। ये प्रदेश और प्रदेश नेतृत्व का कार्य है, वो ठीक ढंग से संपन्न करेगा। और मुझे आशा है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को पार्टी इस बार निश्चित रूप से मौका देने वाली है। जनता का एक सवाल है सर कि हम विकास गुप्ता को वोट क्यों दें? देखिए, जनप्रतिनिधि, मैंने एक मेरा स्लोगन दिया है, अभी मेरे जगह जगह पोस्टर या बैनर जो भी मेरे ऐड में लगे हुए हैं वहां मैंने दिया, जनप्रतिनिधि राजा नहीं होता, वो सेवक होता है। तो राजा मत चुनिए, सेवक चुनिए। तो अभी हनुमानगढ़ में इतने लंबे अंतराल में 60, 70, 80, 75 साल के अंतराल के अंदर अभी सेवक जैसा कार्य करने वाले निश्चित रूप से बहुत कम लोग रहे होंगे। तो एक बार मेरे को अवसर मिले तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई ये काम एक जनप्रतिनिधि को एक सेवक के रूप में कैसे करना चाहिए। और मैं तो पब्लिक का आदमी हूँ, उनके बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ, उनके बीच में ही रहूंगा और निश्चित रूप से उनके लिए ही काम करने वाला हूँ। तो मेरा ये मानना है, मेरे एजेंडे में जो कुछ है तो उस एजेंडे में तो यही है कि एक तो पब्लिक को कम से कम ये व्यवस्था नहीं करनी पड़े, पब्लिक को चक्कर काटने का काम बंद करना चाहिए नेता के घरों का। ये निश्चित रूप से पहले झटके के अंदर मैं बंद करने वाला हूँ। अभी जो व्यवस्था, मान लो मेरे को चुनाव में लड़ने का अवसर मिलता है, पहले मैं प्रियरिटी यहीं से प्रारंभ करूंगा कि ये कमर्शियल नहीं है, ये एड नहीं है कोई। आप देखिए, मैं थोड़ा लाइन से हटके भी कुछ आपको बताना चाहूंगा। चुनाव में जो चुनाव के कैंडिडेट होते हैं उनकी पत्नी वोट मांग रही है, उनका क्या काम है भाई चुनावों के अंदर? उन्होंने आज तक इतने सालों के अंदर समाज सेवा के कितने काम किए? महिलाओं को लुभाने के लिए महिलाएं वोट मांग रही है, युवाओं को बुलाने के लिए युवा वोट मांग रहे हैं, उनके घर के चाचा, ताऊ, भतीजा, भतीजी, सब जितने रिश्तेदार है वो सब चुनावों के अंदर कन्वेंसिंग पर लगे हुए हैं। यही कोई कमर्शियल थोड़ा ही है। मैं ये भी डिक्लेयर करता हूँ साथ के साथ, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरे घर का कोई भी व्यक्ति चुनावों के अंदर वोट नहीं मांगेगा, क्योंकि राजनीति क्षेत्र में समाज सेवा करने का काम मैं अकेला करता हूं। मेरी पत्नी, बच्चे, भाई, भतीजा, ताऊ, चाचे, कोई भी वोट नहीं मांगेगा। तो एक ऐसी नई परिपाटी को एक जन्म देने वाला है, जिससे कि आम व्यक्ति जो है वो संतुष्ट रहे, उनको लगे कि इस व्यक्ति के हाथ में, इस सेवक के हाथ में हमारा हनुमानगढ़ का भविष्य, हमारे हनुमानगढ़ का नेतृत्व इस व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित है। मैं ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे थे कि मेरे साथ आज खास मुलाकात में भाजपा से नेता भी हैं और भाजपा से यहाँ विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ से दावेदारी दिखाई है भाजपा से इन्होंने। तो खास मुलाकात में मेरे साथ थे विकास गुप्ता जी। आप देख रहे थे इंडियन न्यूज़ चैनल पवन खत्री के साथ, कैमरामैन पवन कुमार। जय हिंद, जय भारत माता।